मंत्री ए के शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बिजली की खपत उत्तर प्रदेश में हमेशा लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर नए प्लांट्स लग रहे हैं। क्या पूरी योजना है, क्या प्रस्ताव पास हुआ है सर? उत्तर प्रदेश सरकार बिजली की बढ़ती हुई मांग को लेकर के बहुत ही सजग है, बहुत ही सतर्क है। इस दिशा में आपको याद होगा कि इस गर्मी में हमेशा से भी ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा की मांग बढ़ गई थी। 27,611 मेगावाट का रिकॉर्ड तोड़ बिजली की मांग हो गई थी। ये बढ़ती हुई मांग कोई आज ही रुकने वाली नहीं है, इसकी गति जो है बढ़ने ही वाली है और भी मांग बढ़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए फरवरी में जो राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें हमने एनटीपीसी के साथ एमओयू किया था और ये निर्णय हुआ था कि एनटीपीसी के पार्टनरशिप से हम ओबरा में एक बड़ा पावर प्लांट लगाएंगे। 800 मेगावाट के 2 यूनिट लगाने का समझौता हुआ था। उस समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में हम अब आगे बढ़े हैं और आज मंत्रिमंडल के समक्ष हम प्रस्ताव लेकर के आए थे कि ये 2 यूनिट जो 800 मेगावाट की है उन्हें लगाने की मंजूरी दिया जाए। आज मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने का जो मुहर लगाई है, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है, जो यूँ कहें सामान्य भाषा में कि बहुत ही आधुनिक पावर प्लांट बनेगा, जिसमें लागत कम लगती है, कोयले का कंजम्पशन कम होता है, इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, पीएलएफ ज़्यादा होता है और इसीलिए हम सस्ती बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो बिजली खरीद रहे हैं मार्केट से या अन्य प्लांटों से, उसकी जगह लगभग 1 रुपया प्रति यूनिट सस्ती बिजली हम इस प्लांट के जरिए दे पाएंगे। बगल में ही एनसीएल की कोयले की खदानें हैं, इसलिए हमें कोयला भी नज़दीक से मिलेगा, तो वो भी हमें सस्ता पड़ेगा। इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है। आज का जो ये प्रोजेक्ट है 1600 मेगावाट का, 800 मेगावाट के 2 यूनिट, वो राज्य में अभी तक की स्थापित थर्मल कैपेसिटी का, तापीय कैपेसिटी का, क्षमता का लगभग 1/4 अभी तक की जो क्षमता है हमारी है 7100 मेगावाट के आसपास की है। उसमें 1600 मेगावाट का जो प्लांट है लगभग उसका 1/4 है। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य। महत्वपूर्ण विभाग आपके पास नगर विकास का भी है। अलग अलग जगह देखा जा रहा है जल भराव की समस्या बड़े स्तर पर हो रही है और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसके बाद से मुख्यमंत्री पूरे देश में बरसात हो रही है। जैसा आपने कहा, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बरसात के चलते समस्याएं हो रही हैं, दिल्ली में भी समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। उसी तरह प्रकृति जब बरसात होती है तो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए पानी भराव होता है, जल भराव होता है। हमने अपने नगर निकायों को इस समस्या से निपटने के लिए बहुत ही सतर्क करके रखा हुआ है। जहां मोटर पंप लगा करके जल निकासी हो सकती है वहां मोटर पंप लगा करके, जहां नालों की सफाई नहीं हुई है, अवरोध है उसमें, कहीं रुकावट है, उसकी सफाई करने से नाले की जल की निकासी हो सकती है तो वो भी करने का, या कहीं स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं, कहीं जल का स्तर नीचे है, नल जो पाइप है उसका स्तर ऊपर है, सड़कों में कई बार दिक्कतें आती हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे नगर निकायों को हमने सतर्क किया हुआ है और पूरी मुस्तैदी से वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। उसकी परमानेंट व्यवस्था ये है कि जल निकासी के जो मार्ग हैं, उसकी जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कुदरती और प्राकृतिक जो हमारे जो जल के जो स्रोत हैं और उसके निकलने के जो रास्ते हैं, उस पे सड़क बनाते समय, मकान बनाते समय, दुकान बनाते समय, उनको अवरोध करते समय हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर संस्था उसका ध्यान रखे, यही उसका परमानेंट इलाज है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ए के शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए एक बड़ी यूनिट उत्तर प्रदेश में लग रही है, जिसमें कि 800 मेगावाट की बिजली यूनिट बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ उसमें लगभग 50 महीने बाद 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली भी कहीं ना कहीं लोगों को सस्ती मिलेगी। और साथ ही साथ जहाँ पर अलग अलग जगहों पर बारिश की वजह से जल भराव देखा जा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने जिले स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि सभी लोग अपने जिलों में नज़र रखें और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी समस्या है और समुचित व्यवस्था करके पूरी इस तरीके की तैयारी करें कि कहीं पर भी जल भराव की समस्या ना देखने को मिले। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।